Hello student of 10th class. Today we will start chapter number 13, transport and communication. Let's start now. What is transport? Well-planned transport system play on the important role the continuous development of a country. देखिए बच्चों, जिस देश के अंदर प्रॉपर वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया गया है, ठीक है, डेवलप होता है, या आप कह सकते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी देश के कंटिन्यू डेवलपमेंट में. देयर हैज द डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर अ लार्ज स्केल सम ईयर. देखिए पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो जो ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है. जो भी फैसिलिटी आज अवेलेबल है उसमें बहुत ज़्यादा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हैव द रीच द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री. देखिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है बच्चों वो हमारे रिमोट एरियाज तक आज फैला हुआ है. पीपल हैव बीन द बेनिफिटेड बाई इट. और लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और ये जो ट्रांसपोर्ट है उसको हमारी लाइफ लाइन मानी जाती है बच्चों. तो बच्चों आइए देखते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के. हमारे यहाँ देखिए बच्चों 3 तरह के मोड्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, लैंड, वाटर और एयर. सबसे पहले हम लैंड की बात कर लेते हैं. लैंड में आपका रोड ट्रांसपोर्ट आ जाता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, पाइपलाइन है. ये 3 हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है. अब वाटर की बात कर लेते हैं बच्चों. तो देखिए इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट है, दूसरा है ओशियनिक ट्रांसपोर्ट. अब हम बात करते हैं एयर की. तो एयर में देखिए बच्चों डोमेस्टिक एयरलाइंस है हमारी, इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं. अब डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट एयरलाइंस. अब हम सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं. कैरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन लैंड मीन्स द लैंड ट्रांसपोर्ट. देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स को ले जाना, सर्विसेज देना लैंड के ऊपर, उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोड्स. इसकी व्यवस्था रोड्स के माध्यम से की गई है बच्चों. रेलवे एंड द पाइपलाइंस, और आपको रेलवे से भी मिल जाएगा, पाइपलाइंस के थ्रू भी आपको लैंड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है बच्चों. नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बच्चों उसको हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं. देखिए देयर एज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ 3.3 लाख किलोमीटर इंडिया. देखिए जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैला हुआ है. ये लगभग 3.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के अंदर है और ये विश्व का 2nd नंबर पे रोडों का जाल है. रोड्स अगर आप देखें तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा टॉप हमें देखने को मिलता है. अगर हम बच्चों प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 65% जो गुड्स है वो इसी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं. 80% पैसेंजर जो यात्राएं करते हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं और 7.10% जो है वो हर साल अगर आप देखें तो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है. रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है बच्चों वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में. अगर देखें तो ये वेरी फास्ट होते हैं बच्चों, कन्वेंट होते हैं, चीप होते हैं और शॉर्ट मीडियम डिस्टेंस जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं. ये ट्रांसपोर्ट के ऐसे साधन हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, फास्ट होते हैं और साथ में फ्लेक्सिबल भी होते हैं बच्चों, ठीक है. रेल ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर अगर देखें तो बहुत तेज़ी से इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है और बहुत सारे फीचर्स आपको देखते हैं. अगर आप 2015 की बात कर लें तो जो रेल नेटवर्क कवर कर रहा है लगभग 55,000, देख लीजिए 5,47,200 किलोमीटर का जो एरिया है वो रेलवे के माध्यम से कवर किया जा रहा है बच्चों. ये बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज है. इसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज भी हैं जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रोड्स हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों इनमें कवर की गई है. अब आइए देखते हैं रोड ट्रांसपोर्ट से फ़ायदा क्या होता है हम लोगों को, उसकी बात कर लेते हैं. कॉस्ट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इज़ मच लेस देन रेलवे लाइन. देखिए
ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो रेलवे लाइन से बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है, पहला बेनिफिट्स। दूसरा है रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्ट ऑन अनइवन एंड रिमोट एरिया। देखिए जो रोड्स होता है वो आपको अनइवन एरिया और जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उन पे भी किया जा सकता है। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्ट इन द स्लोप बाय द हिली तराई। देखिए रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन है स्लोप से और तराई एरिया में भी किया जा सकता है। इस तरह से आप देखेंगे बच्चों ये सभी बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है, जिससे कि हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं उसको हम लोग गोल्डन क्वार्टर लाइन सुपर हाईवे के नाम से जानते हैं बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्ट अ गोल्डन कॉरिडोर क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे 6 लेन रोड प्रोजेक्ट्स कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। देखिए बच्चों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसमें ये जो कॉरिडोर है वो 6 हाईवेज को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करता है। दिल्ली ले लीजिए, कोलकाता ले लीजिए आप, ठीक है, चेन्नई, मुंबई, ठीक है बच्चों। इसमें 6 लेन रोड्स बनाई गई हैं बच्चों और ये 4 हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको क्या करता है आपस में कनेक्ट करता है। अगर हम फर्स्ट नॉर्थ साउथ रोड देखें जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। द मेन एम ऑफ द हाईवे इज द रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए इस सुपर हाईवे को बनाने का मेन कारण यही है कि जो भी डिस्टेंस है उसको कम किया जा सके, ट्रांसपोर्ट इजीली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को आसानी से किया जा सके, कवर किया जा सके। देखिए जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं ये सब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके थ्रू ये सब कंप्लीट किया जाता है बेटा। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों उसको हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं। देखिए जो नेशनल हाईवे हैं ये डिस्टेंस प्लेसेस को इंडिया के अंदर जो है उनको कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। दे आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड दे आर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ CPW। देखिए इस रोड्स को बनाने का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का कार्य जो है हम CPW को देते हैं बच्चों। देखिए बहुत सारे हाईवेज हैं जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। आप नॉर्थ टू साउथ को देख लीजिए, ईस्ट से वेस्ट को देख लीजिए। ये हिस्टोरिकल डायरेक्शंस हैं, रोड्स हैं जिनको शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था। दिल्ली टू अमृतसर नॉन एज नेशनल। देखिए दिल्ली से लेकर अमृतसर तक की जो भी रोड्स हैं उनको हम लोग नेशनल हाईवे के नाम से जानते हैं बच्चों। इसमें प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग 45,974 किलोमीटर 4 लेन रोड्स का निर्माण किया जा रहा है बच्चों, जिससे कि बहुत तेज़ी से जो नेशनल हाईवेज हैं वो एक दूसरे को क्या करें कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकें बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग स्टेट हाईवे की बच्चों। देखिए स्टेट हाईवे जो है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है सिटी, टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स और हेडक्वार्टर्स को आपस में कनेक्टिविटी लाने के लिए। ये सभी नेशनल हाईवे से कनेक्टेड होते हैं बच्चों और हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे भी कनेक्टेड होते हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शंस का काम है वो हाईवेज स्टेट यूनियन टेरिटरी है। इसको PWD जिसको हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स कहते हैं उसके अंडर में होता है, ठीक है बच्चों। बहुत सारे हाईवेज जो आप देखेंगे राजस्थान को कनेक्ट करते हैं इनको हम लोग मेगा हाईवेज के नाम से जानते हैं बच्चों। देखिए देयर आर डेवलपमेंट्स द कन्वर्ट द मेगा हाईवे फ्रॉम द 2 लेन इनटू 4 लेन। देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, जो मेगा हाईवेज हैं उनको 2 लेन से कन्वर्ट करके 4 लेन में तब्दील किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को बहुत आसानी से वो लोग वहाँ पहुँच सकें बच्चों। देखिए मेगा जो हाईवेज हैं वो स्टेट हाईवेज कहलाते हैं बच्चों। देखिए जो फर्म्स हैं वो क्या करती हैं, जो भी आप इस रोड्स का यूज करते हैं तो आपसे वो टोल टैक्स कलेक्ट करती हैं, जो किसके पास जाता है बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सारा का सारा पैसा जमा हो जाता है। 2 व्हीलर्स को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे जंक्शन को छोड़ करके सभी प्रकार के
जो वाहन है उनसे ये टोल टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। और जब इन रोड्स के लागत कंप्लीट हो जाती है तब उसके बाद क्या जाता है, ये जो कंस्ट्रक्शन पे टोल टैक्स लिया जाता है उसको क्या किया जाता है बच्चों, समाप्त कर दिया जाता है। अगला जो अपना टॉपिक है बच्चों उसको हम लोग मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। देखिए जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं वो डिफरेंट तहसील्स को, हेडक्वार्टर्स को, मेजर सिटीज़ को, इंडस्ट्रियल एरिया को और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को क्या करती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों बॉर्डर रोड्स के बाद, देखिए बॉर्डर रोड्स आर कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो BRO है वो बॉर्डर रोड्स की अथॉरिटी उसके पास होती है, कंस्ट्रक्शन का कार्य वही करता है। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है बच्चों, उसी की ऑर्गेनाइजेशन है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज द फॉर्म इन 1960। इसकी स्थापना बच्चों 1960 में की गई थी, जिसका मेन काम था कि जितने भी हमारे बॉर्डर्स वाले क्षेत्र हैं उन सभी में रोड्स का निर्माण करना, जिससे कि उनको बहुत आसानी से युद्ध की स्थिति में या इमरजेंसी की स्थिति में सप्लाई पहुंचाई जा सके बच्चों। अगर आप डेवलपमेंट्स एक्टिविटी को देखें तो बहुत सारे जैसे राजस्थान है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मेघालय, ये सब बहुत सारे ऐसे जो आपकी स्टेट्स हैं उन सभी जगह पे बॉर्डर रोड्स अथॉरिटी जो है बच्चों वर्क करती है। तो आइए बच्चों एक छोटा सा कंपैरिजन इसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रोड लेंथ किलोमीटर में कौन, देखो हमारे यहाँ जो नेशनल हाईवे हैं उसकी जो लेंथ है 8,120 किलोमीटर का है। स्टेट हाईवे की बात कर ले 14,970 किलोमीटर का है। मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे की बात कर लें तो 6,598 किलोमीटर का है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात कर लें 27,707 किलोमीटर का है। रूरल रोड्स की बात कर लें तो हम लोग 1,14,780 किलोमीटर है। और आप टोटल इसको आप देखेंगे बच्चों तो 1,72,175 किलोमीटर जो टोटल एरिया है उसको इसमें कवर किया जाता है बच्चों। ये जो रिकॉर्ड्स है बच्चों EPWD के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, जो आपकी बुक है राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको प्रोवाइड किया है, ये उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा अवेलेबल है आपके लिए। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग रोड विजन 2025 के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ओके, बाय बाय।